चलो शुरू करते हैं हम। फोर्स और प्रेशर के बारे में पढ़ना है कि फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, क्योंकि क्लास 9th के एंट्रेंस में फोर्स और प्रेशर का ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा, जिसके बारे में सबसे पहले हम फोर्स समझते हैं कि फोर्स क्या होता है, और अगर कोई हमसे पूछ दिया तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे और उसको कैसे बताएंगे कि फोर्स क्या है। ठीक, फोर्स को समझते हैं। तो फोर्स की जो थ्योरी है उसे पढ़ते हैं क्या है। तो लिखा हुआ है अ फोर्स इज अ पुश और पुल आर बोथ। फोर्स क्या होता है, या तो किसी चीज को पुल करें या किसी को पुश करें, ये दोनों या तो दोनों हो, तो इस दोनों कंडीशन को क्या क्या होगी, वो फोर्स होगी। तो लिखा हुआ है अ फोर्स कैन नॉट बी सी बट वी कैन फील। फोर्स क्या है, हमें दिखाई तो देगा नहीं। मैं अगर बोर्ड को धक्का दे रहा हूं तो क्या मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं कितनी फोर्स से धक्का दे रहा हूं, कितने उसमें वजन लगा के धक्का दे रहा हूं, दिखाई तो नहीं दे रहा। सिर्फ क्या हो रहा है, मुझे ऑब्जर्व हो रहा है, मैं महसूस कर रहा हूं, फील कर रहा हूं कि मैं धक्का दे रहा हूं, इस पर फोर्स लगा रहा हूं, यानी बल लगा रहा हूं। ठीक है, एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ फोर्स। और एक चीज और है, व्हेन कैन से फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। हम फोर्स को एक तरीके से फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। क्यों भाई फिजिकल क्वांटिटी क्यों कहेंगे, कि इसलिए फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे कि किसी भी चीज को फोर्स लगाने के लिए किसी न किसी की जरूरत होगी, फिजिकली जरूरत होगी, तभी तो वो फोर्स लगेगा। तो इस वजह से जैसे मुझे अभी डोर खोलना है तो मैं ही जाके तो डोर खोलूंगा, फिजिकली मैं वहां मौजूद हूं तभी तो खोला हूं। ऐसा तो है नहीं कि वो रिमोट से मैं जाके खोल रहा हूं। तो जब जो मैक्सिमम जो फोर्स है वो फिजिकली क्वांटिटी यूज होती है वहां पे। तो वही कह रहा है कि वी कैन से फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन चेंज। अच्छा, इसकी फोर्स की वजह से क्या होता है, दैट कैन चेंज स्पीड, स्टेट, डायरेक्शन एंड डायमेंशन। फोर्स की वजह से ये जान लीजिएगा, हाँ, स्पीड भी चेंज होगी, उसकी स्टेट भी चेंज होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, और डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है शेप और साइज, यानी उसकी बनावट और उसकी साइज। मान लो अभी ये जो हमारी पेन है वो इतनी बड़ी है, अब इस पर फोर्स लगा के या किसी भी तरीके से मैं इसे हीट करके गर्म कर दूं और उसके बाद खींचूं तो इसकी शेप और साइज बदल जाएगी। वही बात है। अब पहले तो फोर्स के बारे में हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा था, पुश और पुल। ठीक, पहले पुश को समझते हैं। क्या पुश है, अ फोर्स टू मूव ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम आवर बॉडी। अपनी बॉडी की तरफ किसी चीज को खींचते हैं तो वो क्या कहलाता है, पुश कहलाता है। जैसे कि मॉल के डोर को हम अंदर जाने के लिए खोलते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अपनी तरफ तो डोर को खींचा, तो ये क्या हुआ, हमारा पुश कहलाया। ठीक, उसी तरीके से फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड आवर बॉडी। और जो चीज को धक्का देते हैं, अपनी बॉडी से दूर करते हैं, उसको क्या कहते हैं, पुल कहते हैं। तो मॉल के डोर को जब वापस हम निकलते हैं बाहर की तरफ तो क्या करते हैं, धक्का देते हैं, बाहर की तरफ धक्का देते हैं, तो बॉडी से वो दूर जाता है डोर, और उसके बाद हम बाहर निकल जाते हैं। फोर्स को समझने के लिए पहले एक चीज को बहुत जरूरी समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज है, सबसे ज्यादा अगर वो चीज नहीं होगी तो फोर्स लगेगा नहीं। तो इसको कैसे समझे, तो पहले ये है, फोर्स कम इन नोटिस व्हेन एट लीस्ट टू बॉडी इंटरेक्ट। जब तक कि दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट नहीं होगी फोर्स लगेगा ही नहीं। भाई मैं यहीं खड़ा हूं, हाथ बांध के खड़ा हूं, तो फोर्स लगेगा क्या, जब तक मैं इस बोर्ड को धक्का नहीं दूंगा, यानी बोर्ड और मेरे में दो बॉडी में इंटरेक्ट हुआ है तब फोर्स लगा हुआ है। तो हमें एटलीस्ट टू बॉडी इंटरेक्ट, हमेशा दो बॉडी का इंटरेक्शन होना चाहिए तब जाके फोर्स लगेगा। ठीक है, अच्छा अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा था, फोर्स की वजह से स्पीड भी चेंज हो रही है, उसकी स्टेट भी चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और उसकी डायमेंशन भी चेंज हो रही है। तो पढ़ते हैं कि कैसे स्पीड चेंज होती है। तो सबसे पहले क्या, चेंज इन स्पीड। फोर्स की वजह से स्पीड को कैसे हमने चेंज किया, तो क्या है, सबसे पहले इफ someone push your bicycle it start moving the faster। जैसा कि आपने देखा होगा कि आप अभी साइकिल पर बैठ के थोड़ी दूर चलाए और आपका कोई दोस्त आके धक्का देने लगा, खूब तेज धक्का दे दिया, तो उसकी क्या हुई, स्पीड चेंज हो गई। पहले आपकी स्पीड थी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और जैसे ही दोस्त ने आपको धक्का दिया, पुश किया, ठीक है, तो आपकी स्पीड बढ़ गई। तो इसी वजह से क्या, फोर्स की वजह से बढ़ी, उसने आके फोर्स लगाया, तो चेंज इन स्पीड, स्पीड चेंज हो गई। ठीक, दूसरा है चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी। बॉडी, किसी भी बॉडी की स्टेट कैसे चेंज होती है, अभी स्पीड तो चेंज हो गई, धक्का दे दिया दोस्त आके आपकी साइकिल को, अब उस दूसरी कंडीशन है स्टेट, उसकी स्टेट कैसे चेंज होगी। तो देखते हैं, व्हेन यू किक फुटबॉल इट मूव। मान लो कोई फुटबॉल जमीन पे रखा हुआ था, वो स्टॉप कंडीशन में था, रुकी हुई कंडीशन में था, ठीक है, स्थिर था,
और जैसे ही हमने उसको एक किक मारी तो वो मूव करने लगा, तो उसकी स्टेट चेंज हो गई। पहली स्टेट थी रुकी हुई, और जैसे ही हमने किक मारी तो उसकी क्या हो गई, स्टेट क्या हो गई, दूसरी स्टेट क्या हो गई हमारी, मूव करती हुई, यानी रन करने लगी, दौड़ने भागने लगी बॉल, तो ठीक है, तो स्टेट भी चेंज हो गई। अब आके पढ़ते हैं चेंज इन डायमेंशन। अब डायमेंशन कैसे चेंज होता है, इसको सबसे ज्यादा देखते हैं कि किसी भी चीज का डायमेंशन कैसे चेंज होता है। ठीक है, डायमेंशन चेंज कैसे होता है, व्हेन यू ब्लो मेटल रेड विद हैमर। जैसे हम आपने भट्टियों में देखा होगा कि किसी लोहे की रॉड होती है तो उसको क्या करते हैं, बहुत हीट करते हैं, जब एकदम गर्म हो जाती है और रेड हो जाता है तो उसको क्या करता है, हैमर से फोर्स लगाते हैं, हैमर से मारते हैं। तो हैमर से मारते हैं तो वो फोर्स ही तो लग रहा है, उसकी वजह से क्या होगी, उसकी शेप और साइज जो है वो चेंज हो गई। ठीक, तो क्या कहला, चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन भी चेंज हो रही है, शेप और साइज भी चेंज हो रही है। अब कह रहा है चेंज इन डायरेक्शन। अब फोर्स की वजह से डायरेक्शन कैसे चेंज होती है, अब उसको भी पढ़ते हैं। व्हेन यू हिट मूविंग अ क्रिकेट बॉल, जब क्रिकेट बॉल मेरा दोस्त कोई सामने से बॉलिंग कर रहा है, सामने से बॉलिंग किया, वो सीधे स्ट्रेट की तरफ आ रही थी, लेकिन मैंने क्या किया, उस बॉल को हिट कर दिया दूसरी डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में या स्ट्रेट डायरेक्शन में, कहीं भी चेंज कर दिया, तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी कि नहीं, चेंज हुई। तो यही कह रहा है कि फोर्स की वजह से स्पीड भी चेंज होती है, डायरेक्शन भी चेंज होती है, स्टेट भी चेंज होती है और डायमेंशन भी चेंज होती है। तो ये रहा इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक था, इसको मैंने क्लियर किया है, और आपको नोट करना है तो प्लीज नोट डाउन।